जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जीके विथ रविशैल में। आज हम प- आज हम पढ़ते हैं बिहार का इतिहास, जो कि मध्यकालीन बिहार का इतिहास पढ़ेंगे आज। इससे पहले प्राचीन बिहार का इतिहास हम पढ़ चुके हैं। मध्यकालीन बिहार का इतिहास हम शुरू करते हैं आज। तो मध्यकालीन बिहार का इतिहास जो है पांच भागों में बांटा चुका है। तुर्क शासन में बिहार, स्थानीय वंश यानी कर्नाट वंश, अफगान शासन में बिहार यानी शेर शाह सूरी, सल्तनत काल में बिहार, वह मुगल काल में बिहार। तो पढ़ते हैं तुर्क शासन में बिहार। तो तुर्क शासक जो कि बख्तियार खिलजी था, तुर्क शासक जो बख्तियार खिलजी था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासक था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी बिहार शरीफ में विजय की थी, जो कि 1198 ईस्वी में। आगे बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दिया था। आगे कि उसने 1203 से 1204 ईस्वी में नादिया यानी बंगाल में नदिया पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डर कर भाग गया और बख्तियार खिलजी ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था। आगे है कि बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी। उसके शव को बिहार शरीफ में इमादपुर में दफनाया गया था। आगे है स्थानीय वंश यानी कर्नाट वंश। मिथिला के कर्नाट वंश, जो कि पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत यानी मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ था। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्य देव थे। कर्नाट वंश की राजधानी जो है शिवरामगढ़ थी, जो वर्तमान में नेपाल में है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चलता रहता था। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मास्वामी ने की थी। आगे है कि सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान यानी 1324 से 25 में क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया था। आगे है गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव था। हरि सिंह देव जो है 1279 से 1335 तक समाज सुधारक भी था। हरि सिंह इस वंश के अंतिम शासक था। उसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। आगे है कि मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के दौरान हुआ था। मैथिली भाषा का विकास जो है कर्नाट राजवंश के दौरान हुआ था। आगे है कि सल्तनत काल में बिहार जो है, आगे पढ़ते हैं इसको। दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। आगे है कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया। बिहार पर अभियान करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया था। आगे इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार के रूप में मालिक जानी को नियुक्त किया था। आगे है
कि तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। 1324 से 25 में गियासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। आगे फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान यानी 1359 के समय बिहार आया था और पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेख में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण मिले हैं। आगे है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। बिहार शरीफ का नगर जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। आगे है तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों से सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का है, जो मलिक बयां कहलाते थे। इनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। आगे 13वीं शताब्दी में मध्य में मिनहाज ए सिराज की रचना तबकात नासरी ने बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। आगे है कि अफगान शासन में बिहार। तो आगे इसमें है कि सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 ईस्वी में दरिया खां नुहानी को बिहार में प्रशासक राज्यपाल नियुक्त किया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खां नुहानी का पुत्र बहार खां नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। आगे है कि दूसरी और अफगान शासक मोहम्मद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। फिर बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध में बिहार इन अफगानों को पराजित कर दिया था। बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया था। घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफगान का उदय हुआ था। अब आया शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी पढ़ते हैं। तो शेर शाह सूरी का जन्म 1486 में हुआ था। उसके पिता का नाम हसन खां था, जो सासाराम के जागीरदार थे। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। बहार खां नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। बहार खां नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। आगे है कि शेर खां ने नुहानियों से पतन के बाद बिहार खां का विधवा दुद्दू बेगम से विवाह कर बिहार के क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। आगे शेर खां ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा। उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक रूप में देगा। आगे है कि 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। आगे फिर 1540 ईस्वी में कन्नौज युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में सूरवंश की स्थापना की थी। आगे है कि 1541 ईस्वी में शेर शाह ने पटना के दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। इसका वर्णन अब्दुल्लाह के तारीख दाऊदी में मिलता है। आगे है कि शेर शाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन और 1544 ईस्वी में मारवाड़ पर विजय किया और 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में गोला फटने पर वह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। फिर से आगे है कि शेर शाह ने अपने जीवन काल में सासाराम में इंडो इस्लामी स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया। फिर शेर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम खां ने इसे बनवाया। कृत्रिम झील में मध्य स्थित इमारत आकार में अष्टकोणीय है एवं लाल बलुआ पत्थर में से निर्मित है। फिर है कि शेर शाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया। शेर शाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिससे भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया था। फिर इसकी शेर शाह का सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था
संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए थे। शेर शाह सूरी ने शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम प्रचलित करवाया था। शेर शाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। जलाल खां जो है इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। बाद में सूर्यवंश 3 भागों में बंट गया था। सूर्यवंश 3 भागों में बंट गया था। 1555 ईस्वी में मच्छीबारा और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूर्यवंश का अंत कर दिया था। आगे पढ़ते हैं हम चेरो वंश। पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार के क्षेत्र में स्थानीय राज्यों का उदय हुआ। उन्हीं राज्यों में एक प्रमुख राज्य चेरो था। चेरो राज्य का क्षेत्र शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू तथा वाराणसी का क्षेत्र था। चेरो वंश की स्थापना 12वीं सदी में हुई थी। चेरो वंश का मुख्यालय बिहियां यानी भोजपुर में था। 1607 ईस्वी में चेरो एवं उज्जैन के बीच एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी जिसमें चेरों की जीत हुई थी। इस वंश का प्रमुख शासक मेदिनी राय जो कि 1658 से 1674 तक था। मुगलों का प्रभाव से इस वंश का धीरे धीरे पतन हो गया था। फिर हम आगे पढ़ते हैं मुगल काल में बिहार। तो शेर शाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूर्यवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555 से 1556 ईस्वी में मुगल राज का पुनः स्थापना हो गई। फिर दिल्ली में मुगल राज की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां कारा रानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ। फिर है कि अकबर के समय बिहार। तो पढ़ते हैं कि ताज खां कारा रानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां कारा रानी ने इसका विरोध किया। फिर है कि अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। फिर 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ था। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा प्रांत का दर्जा दिया गया। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। आगे है कि अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार के प्रांतपति 1587 से 1594 ईस्वी में बनाया गया। मान सिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। मान सिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया। फिर आगे है कि जहांगीर के समय बिहार। तो जहांगीर के समय छोटा नागपुर का क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ और इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता था। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। उसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा था। फिर आगे कि औरंगजेब के समय बिहार। तो औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार के प्रांतपति सूबेदार नियुक्त किया और अजीम ने अपना पटना का नाम अजीमाबाद कर उसका सौंदर्यीकरण कराया था। फिर है कि उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया। आगे कि वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 ईस्वी में पटना में हुआ था। फिर औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमजोर होती मुगल सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया। फिर आगे मुर्शिद कुली खां जो है 1717 से 1727 ईस्वी तक बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार रहा। उसके बाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। सुजाउद्दीन ने 1733 ईस्वी में
बिहार को बंगाल में मिला लिया और उसने 1733 ईस्वी में अलवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया। 1739 ईस्वी में सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। फिर अलवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में, जो कि 1740 में हुआ था, सरफराज खां को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपये देकर अपने पद को अस्थायी बना दिया और 1756 ईस्वी में अलवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा क्षेत्र उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा। फिर पढ़ते हैं सिख धर्म। तो सिख धर्म और बिहार। तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। सिख धर्म के में कुल 10 गुरु हुए और इन 10 सिख गुरु में गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह का संबंध बिहार से था। किसका? गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह का संबंध बिहार से था। गुरु नानक ने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की थी और ये वे बिहार में भ्रमण करने वाले प्रथम सिख गुरु थे। आगे की सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर भी सासाराम, गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ वे अपने पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे, जो मां बनने वाली थी। यहीं पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। आगे है कि सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ और 26 दिसंबर 1666 ईस्वी में को हुआ और गुरु गोविंद सिंह 1776 ईस्वी में 10वें गुरु बने और तथा 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तख्त श्री हरिमंदिरजी पटना साहिब सिख धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। इसे श्री पटना साहिब का नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद।